बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। हाँ, अच्छे तो होंगे ही। आज हम मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक नॉलेज के बारे में जानेंगे, जैसे कि क्या होगा इसमें, कैसे दिखाया जाता है, क्या होता है वास्तव में, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, इसमें क्या दिखाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति भी बोलते हैं। निर्देशांक का मतलब होता है बेटा जो निर्देश करे अंकों को, ठीक है ना, और उसका क्या करेंगे, हम एक ग्राफ बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, ग्राफ या फिर किसी पॉइंट को लोकेट करना, ये सब आपके किसमें आएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने से पहले हम इसमें कुछ चीजें हैं जो जान ले। पहले आपका नंबर लाइंस है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट क्या होता है, एपिसा ऑर्डिनेट के बारे में जानेंगे, और ऑर्डर पेयर क्या होता है जिसे हम पॉइंट या फिर कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं नंबर लाइंस के बारे में। नंबर लाइन होता क्या है, आपको नंबर लाइन एक तरह से समझे तो इसमें क्या होता है, रियल नंबर होता है। क्या होता है बेटा, रियल नंबर लाइन होता है। ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर लाइन होता है। रियल नंबर लाइन मतलब वे लाइंस, ऐसा लाइन जिसमें क्या हो, सारे रियल नंबर को डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए जैसे चूंकि ये लाइन है तो हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, और लाइन जानते हैं कि न स्टार्ट होता है न एंड होता है। ठीक है, और यहाँ पे बेटा क्या होगा, इसके बीच में क्या होता है, जीरो, और हम एक इंटीजर्स को दिखाते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर होगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, आगे जाएगा, ये माइनस प्लस इंफिनिटी तो जाएगा, और ये क्या जाएगा, माइनस इंफिनिटी तो चला जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, और मैंने बोला कि इसके बीच पॉइंट में जीरो होगा, और इधर होगा क्या बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, और इधर होगा निगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, और बीच वाले पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ दीजिएगा, नंबर लाइन में बेसिक यही होता है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है, लेकिन याद रखिएगा आपको यहाँ से यहाँ तक में ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, और इधर क्या होगा, ऑल नेगेटिव रियल नंबर होंगे। तो आपको नंबर्स में देखिए बहुत बच्चे होते हैं जो 2 3 4 5 समझेंगे, 2 3 4 5 नहीं समझना। इसमें कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने कहा 2.5 भी हो तो बेटा 2.5 कहाँ होगा, 2 और 3 के बीच होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने लिखा है और कोई नंबर होगा, √2 है, मान लीजिए क्या है, √2, तो √2 की वैल्यू लगभग 1.414 आता है। तो ये 1 और 2 के बीच में, ये कहीं ना कहीं इधर आने वाला है। यहाँ पे क्या दिखाया जा सकता है, √2 दिखाया जा सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि रियल नंबर लाइन में केवल इंटीजर्स नंबर नहीं होते, ये सारे के सारे नंबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम कार्टेशियन सिस्टम के बारे में समझते हैं। कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है, कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। आप कार्टेशियन सिस्टम को आप ये भी समझ सकते हैं बेटा, एक्स वाई प्लेन। क्या बोलेंगे हम बेटा, एक्स वाई प्लेन। इसमें होता क्या है बेटा, मैं 2 नंबर लाइन लेंगे। क्या लेंगे हम बेटा, एक नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल होगा। क्या होगा, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, जिसके बीच में ओरिजिन होगा, और एक होगा वर्टिकल। क्या होगा, जिसके बीच में ओरिजिन होगा। ठीक है, इसे बोलेंगे हम वर्टिकल नंबर लाइन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें इसको बोला जाएगा एक्स डैश, और ये होगा बेटा वाई डैश। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, कार्टेशियन सिस्टम एक ऐसा प्लेन बनेगा जिसमें 2 नंबर लाइंस होंगे जो कि एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, और उनके ओरिजिन जो होंगे क्या होंगे, किसी एक जगह होंगे। जैसे मैंने इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, इसका ओरिजिन और इसका ओरिजिन एक साथ मिलाकर एक जगह रखा जाए, तो हमारा क्या बनेगा बेटा, ये एक्स डैश है जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइंस हैं। ठीक है, और बीच में ओरिजिन था, और इस पर हमारा क्या है, एक वर्टिकल नंबर लाइन बना दिया गया। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो एक वर्टिकल नंबर लाइन बना देंगे
जिसमें क्या होगा बेटा, इधर +1 2 3 चलेगा, इधर नेगेटिव चलेगा और ऊपर पॉजिटिव रहेगा और नीचे नेगेटिव रहेगा, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको जब भी डिफिनेशन कार्टेशियन सिस्टम का लिखना होगा तो क्या होगा बेटा, कार्टेशियन सिस्टम का डिफिनेशन में क्या बोल सकते हैं, क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन, क्या बोला जाएगा मैंने, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या है बेटा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, एट द कॉमन ओरिजिन, क्या है, एट द कॉमन ओरिजिन, यानी इन दोनों के ओरिजिन क्या होंगे, कॉमन होंगे। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोकेशन के बारे में बात करेंगे कि देखिए इधर के बारे में बात किया गया कि ये हमारा नंबर लाइंस हो गया, इधर हमारा जो होगा पॉजिटिव एक्स होगा, क्या होगा बेटा, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, इधर वाई की सॉरी एक्स की वैल्यू निगेटिव, ऊपर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और नीचे क्या होगा, वाई की वैल्यू निगेटिव होगा, सॉरी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। तो ये है हमारा कार्टेशियन सिस्टम, इसी को हम बोलेंगे कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन में खाली इतना होता है और इसके बारे में फिर अभी हम आगे देखेंगे कि क्या होता है क्वाड्रेंट। तो देखिए बच्चों, क्वाड्रेंट्स क्या होता है, क्वाड्रेंट्स क्या होता है, अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो इसे लिखते हैं चतुर्थांश, क्या लिखते हैं बेटा, चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब होगा जो चतुर्थ अंश यानी 1/4 पार्ट, क्या होगा बेटा, 1/4 पार्ट। तो देखिए याद समझिएगा, अब यहाँ पे हम चतुर्थांश के बारे में देख रहे हैं या क्वाड्रेंट्स को देख रहे हैं, तो बेटा इस पूरे प्लेन को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में। ध्यान दीजिए बेटा, एक पॉजिटिव एक्स है वाई, पॉजिटिव वाई के बीच के वाले प्लेन, अभी मैं कहूँ एक पॉजिटिव वाई और माइनस मतलब निगेटिव एक्स के बीच में, अभी नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई के बीच में, और हम पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई के बीच में। तो देखिए हम ऐसे बोलेंगे 4। तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, इसमें अगर एंगल बनाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है बेटा, कैसे जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज में ध्यान दीजिएगा, जो पहला 90 डिग्री होगा वो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये क्या होगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और जो अगला 90 to 180 डिग्री पे क्या होगा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा, क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तीसरा क्या होगा, 180 से 270 डिग्री में कितना हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे चौथा क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान दीजिएगा, इस पूरे प्लेन को हम 4 भागों में देखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें साइन के बारे में बात करेंगे। साइन में देखिएगा एक्स क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, वाई क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इधर एक्स की वैल्यू जो भी निकालेंगे वो पॉजिटिव होगा और वाई की वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इधर देखेंगे तो हम x की वैल्यू देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, इधर x की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव, और y की वैल्यू ऊपर है तो ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, तो y की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। ठीक है, तीसरे क्वाड्रेंट में देखेंगे तो x की वैल्यू भी क्या है, निगेटिव, और y की वैल्यू भी क्या है, निगेटिव। ठीक है, अब हम इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लेते हैं। फोर्थ में x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है बेटा, पॉजिटिव, और y की वैल्यू क्या है, निगेटिव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये साइन है निगेटिव और मैं पॉजिटिव शॉर्ट में लिख दिया हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एक क्वाड्रेंट में हम सिंबल देखेंगे तो हमको जब भी इस पार्ट में किसी की वैल्यू देखा जाएगा, मान लीजिए इधर x का मान देखेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, ऐसे चारों में देखा जाएगा। यही क्वाड्रेंट में मतलब होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट होता क्या है, ये सिंपल है बेटा, इसमें कुछ खास नहीं है। आपको ध्यान दीजिएगा, एब्सिसा जो होता है, एब्सिसा होता है वैल्यू ऑफ एक्स, क्या है बेटा, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान जो आएगा उसे एब्सिसा बोलते हैं, और ऑर्डिनेट होता है वैल्यू ऑफ वाई, क्या होता है बेटा, ऑर्डिनेट होता है वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये होता है आपका वैल्यू ऑफ वाई, ऑर्डिनेट होता है। तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट का मतलब कुछ खास नहीं है, बस खाली मतलब आपको जानना है कि एक्स के मान को एब्सिसा बोलते हैं और वाई के मान को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। देखिए अब हम इसको किसी प्लेन में बताते हैं।
किसी प्लेन में दिखाते हैं, ठीक है ना। मैंने लिखा ये x x डैश y डैश और बीच में क्या है ओरिजिन, ये क्या है बेटा ओरिजिन को ओ से दिखा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अगर मैं लिखा x की वैल्यू +5, ध्यान दीजिएगा तो ये क्या है बेटा एब्सिसा है, क्या है एब्सिसा की वैल्यू एब्सिसा की वैल्यू क्या है 5 है। और हम 5 को दिखाएंगे कैसे इसमें, याद रखिए बेटा x के बारे में है तो हम x को 5 दिखाएंगे। x को 5 कहाँ दिखा सकते हैं, सबसे पहले हम x का मान 5 कहाँ दिखा सकते हैं ये जरूरी है। ध्यान दीजिएगा 0 से 5 पॉजिटिव है तो 5 इधर जाएंगे 1 2 3 4 5। देखिए ध्यान दीजिएगा x का मान 5 यहाँ पर जरूर आएगा, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा x का मान 5 दिखाने के लिए खाली आप इस पॉइंट पे नहीं दिखाएंगे, क्या हम इससे भी तो 5 दूरी, मान लो इस ऊंचाई पे भी जाएं तो क्या इस ऊंचाई से भी 5 दूरी क्या यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा मैंने कहा इस y एक्सिस के पैरेलल में लाइन खींचूं तो क्या यहाँ पे x का मान 5 आएगा कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो यही जरूरी है यहाँ पे आपको। तो मैं क्या इस नीचे पे भी देखूंगा, इसी के नीचे तो ये भी क्या होगा यहाँ पे x का मान क्या होगा 5 होगा, यानी यहाँ पे भी x का मान क्या होगा 5 होगा और यहाँ पर भी x का मान क्या होगा 5 होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब भी x बराबर 5 दिखाना हो तो बेटा एक पॉइंट नहीं दिखाते हैं, ठीक है ना। आपको ये पूरे एक छोटे से लाइन की तरह दिख जाएंगे, ये डॉट डॉट की तरह मैं दिखा रहा हूं, मतलब ये लाइन क्या होगा x = 5 का लाइन, क्या है बेटा x = 5 का लाइन है। अभी मैं कहता x की वैल्यू -2 दिखाना है, क्या दिखाना है बेटा x की वैल्यू -2। तो पहले तो हम देखिए x एक्सिस पे -2 पॉइंट लोकेट कर लेंगे, -1 -2, ठीक है। फिर से याद रखिएगा x = -2 बेटा कौन सा लाइन होगा, आपको ये लाइन इसके पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल देखो, y एक्सिस के पैरेलल ये y एक्सिस है ना, y एक्सिस के पैरेलल ये क्या होगा x बराबर -2 हो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये एब्सिसा को दिखा रहा है तो मतलब x बराबर -3 दिखाना हो तो इसी की जस्ट एक पीछे यहाँ पे पैरेलल लाइन खींच दिया जाएगा, ठीक है। और अब हमको किसी ऑर्डिनेट को दिखाना है, क्या दिखाना है बेटा, मान लो ऑर्डिनेट में हम लिख दिए y = 2, क्या लिख दिया, तो हमारा ऑर्डिनेट की वैल्यू कितना आएगा 2, ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ रहा है 2। तो पहले देखिए हमको क्या करना है y एक्सिस पे 2 पॉइंट जाना है, कहाँ जाना है y एक्सिस पे 2 पॉइंट, y एक्सिस पे 2 पॉइंट 1 2, ठीक है। मान लीजिए ये 1 है और ये क्या है 2 है, तो मैंने कहा y = 2 यहाँ पे है, क्या यहाँ पे मैं पॉइंट लूं तो क्या y = 2 इतना ऊंचाई पे नहीं आएगा, आएगा ना, देखिए ठीक है। और इधर भी मैं ऐसे करूं तो y = 2 क्या होगा प्लस में इधर भी ऊंचाई पे आएगा। इस तरह से जब हम y = 2 देखेंगे, अभी ध्यान दीजिएगा किसी पॉइंट के बारे में बात नहीं हो रही है, अभी सिंपल y = 2 कहाँ आएगा, तो y = 2 देखेंगे तो आप x एक्सिस से दो ऊंचाई पे कहीं भी दो ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या होगा y = 2 यहाँ पे आएगा। तो इसीलिए हम ये डॉटेड लाइन दिखाकर इसको शो करते हैं, ये लाइन जो होता है ये क्या दिखा रहा है y = 2 दिखा रहा है, यानी ये क्या दिखा रहा है बेटा y = 2। ध्यान दीजिएगा तो कभी भी x का मान जब भी कोई लाइन आएगा तो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होता है और y एक्सिस जो y की वैल्यू दिखाना होता है तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। इसी प्रकार से मान लो ये 1 2 3 -1 -2 -3 है, मैं इस पर अगर दिखाऊं ये लाइन सीधे खींचूं तो ये क्या है बेटा y = -3। अच्छा ठीक है, चलिए ये तो ठीक है। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होना चाहिए, आपको क्या लग रहा है। आप देखिए x का मान यहाँ पे बदल रहा है लेकिन किसका मान नहीं बदल रहा है, x एक्सिस पर y का मान क्या होता है 0 होता है, क्या होता है बेटा y का मान 0 होता है। तो आप इक्वेशन देखेंगे तो y = 0 आएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यानी x को हम अगर इसको लिखे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं y = 0। और इसी प्रकार से इक्वेशन ऑफ y एक्सिस देखे तो बेटा इसमें किसका मान 0 रहता है x का, और हर जगह क्या होगा x का मान 0 होगा। इसमें यहाँ पे भी लेंगे तो यहाँ पर भी x का मान क्या है 0 है, ना इधर ना इधर,
तो आपको यहाँ देखेंगे x इक्वल टू 0। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये हमारा एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट हम समझ गए होंगे। तो अब ध्यान देते हैं ऑर्डर पेयर के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्डर पेयर क्या होता है बेटा, उसको हम पॉइंट भी बोलते हैं या फिर उसको हम कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं कहूँ पॉइंट क्या होता है, मैंने लिखा पॉइंट, तो पॉइंट याद होगा, पॉइंट का मतलब क्या होता होगा, पॉइंट का मतलब होता है बेटा लोकेट पोजीशन। क्या है बेटा, लोकेट पोजीशन, यानी ये क्या करता है बेटा, पोजीशन को दिखाता है। एक पॉइंट क्या करता है, एक्चुअल में मेन पोजीशन को दिखाता है। जैसे अभी आप कोऑर्डिनेट्स के बारे में देखेंगे तो आप क्या बोलते हैं, आप अर्थ देख रहे हैं, मैप देख रहे होंगे। अर्थ में मैप होता है, तो मैप में एक स्पेशल लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है, पोजीशन को दिखाता है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी क्या होता है बेटा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक क्या होता है, वर्टिकल लाइन, और वो होता है एंगल फॉर्म में। क्या होता है बेटा, एंगल फॉर्म। जैसे कि ऊपर जाएंगे तो आपका 50 डिग्री 60 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, और नीचे जाएंगे तो साउदर्न लैटिट्यूड होता है। इसी प्रकार से इसमें क्या होता है, पॉइंट्स को दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है बेटा, पॉइंट्स को। तो पॉइंट्स को दिखाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर कैसे लिखा जाता है। देखिएगा, ऑर्डर पेयर को लिखा जाता है स्मॉल ब्रैकेट में, पहले होगा x, वैल्यू ऑफ x, क्या है, वैल्यू ऑफ x, कामा वैल्यू ऑफ y, या फिर हम लिख सकते हैं एब्सिस्सा और फिर क्या लिख देंगे, ऑर्डिनेट। यानी पहले हमको क्या लिखना है, x की वैल्यू, और बाद में क्या लिखना है, ऑर्डिनेट। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये होगा आपका एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट के बारे में कि देखिए ऑर्डर पेयर जब भी दिखाएगा, और देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं x कामा y, ये हमारा क्या है बेटा, ऑर्डर पेयर है। ये क्या है, ऑर्डर पेयर। आप इसी को बोल सकते हैं पॉइंट या फिर कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ खास अंतर नहीं है, बस खाली x कामा y हम उसको क्या दिखाएंगे, पॉइंट्स को दिखाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ के जरिए हम बताते हैं कि पॉइंट्स को कैसे दिखाया जाता है। देखिए बच्चों, अब हम ऑर्डर पेयर को एक कार्टेशियन सिस्टम में दिखाने की कोशिश करेंगे, यानी पॉइंट को हम सब क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट में दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कोई पॉइंट लिखा 2,5, क्या लिखा बेटा, याद है ना कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, पहले x को दिखाया जाता है और फिर y को दिखाया जाता है। तो हमारा x का मान कितना है, 2, और हमने आपको एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट पढ़ाते समय क्या बताया गया था अभी कि 2 क्या होता है, x का मान है जो कि y एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 2 पॉइंट निकल करूँ तो ये 1 और ये क्या है 2, तो हम क्या करते हैं, इस पर y एक्सिस के पैरेलल क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, यही होता है। ठीक है, और हम y की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5 ऊपर आएगा 1 2 3 4 5, और याद है ना मैं लिखूंगा इसमें x बराबर 2 और y बराबर 5। जहाँ पे ये दोनों कटेंगे वही क्या हो जाएगा बेटा, उस पॉइंट का लोकेशन हो जाएगा। तो 5 याद है ना, y बराबर 5 एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है ना, यही होता है। तो आपको क्या करना, देखिए बेटा यहाँ पे ये पॉइंट कट गया, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे जो कटा है इस पॉइंट को हम लिखेंगे 2,5। क्या लिखेंगे बेटा, 2,5। इसको ध्यान दीजिएगा कि इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो देखिए आप इस तरह से भी दिखा सकते थे, लेकिन अब जब सिंपल में दिखाते हैं तो हम क्या दिखाते हैं, बस यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे कट गई और ये लाइन यहाँ पे कट गई, तो इसको बस सिंपल ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, तो
x का 2 मान और y का मान 5। ठीक है, इसी प्रकार से 1-2 पॉइंट और दिखाते हैं। x कामा y इक्वल टू -3 -2 क्या लिखा? तो अब ध्यान दीजिए, x का मान क्या है? -3 है। x का मान -3 जाते हैं, -1 -2 -3। ठीक है, -3 में ध्यान दीजिएगा ऐसा लाइन होगा, ऊपर और नीचे हर जगह देखा जाएगा। -2 क्या होता है? y का मान -1 -2। तो -2 पे देखिएगा हमको क्या करना है, इधर क्या करना है, -1 -2। तो इस पे हम क्या करना है, डॉटेड लाइन खींच देना है। डॉटेड लाइन खींचेंगे और ये जहाँ पे x बराबर -3 से कट करेगा, यही क्या हो जाएगा बेटा, -3 कामा -2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैं कहूँगा, फिर से अब एक देख लेते हैं, x कामा y इक्वल टू 0,3। क्या है बेटा? 0,3। आप 0,3 कहाँ देख सकते हैं? x का मान क्या है? 0। x का मान 0 याद है ना, y एक्सिस होता है x का मान 0। ठीक है, x का y एक्सिस जो होता है x की वैल्यू 0 होती है इस पर। ठीक है, और इस समय y का मान कितना है? 3। तो हम 0 पे ही चलेंगे और यहाँ पे 3 पोजीशन पे चले जाएंगे ऊपर। y का मान कितना है? 3 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या है बेटा? 0,3 पॉइंट। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम ओरिजिन को देखें, क्या देखें बेटा? ओरिजिन को देखें तो यहाँ पे x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। देखिए मैं इसको पहले ही बता सकता था, लेकिन मैं आपको पहले पॉइंट दिखाना सिखाऊंगा, उसके बारे में बात है। ठीक है ना, यहाँ पे हमने देखा। अब देखिए पहचानने का तरीका क्या है कि किस क्वाड्रेंट में होगा, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखिए अब हम साइन ऑफ क्वाड्रेंट के बारे में भी देख लेते हैं कि क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है। देखिए अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे तो बेटा यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, ये हो जाएगा प्लस कामा प्लस। जब भी x और y का मान प्लस दोनों रहेगा तो वो क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड में देखो, x का मान निगेटिव और y का मान पॉजिटिव, माइनस कामा प्लस, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? x का मान निगेटिव और y का मान भी क्या नीचे निगेटिव है, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखेंगे तो x का मान क्या है? पॉजिटिव। इधर क्या होता है? पॉजिटिव, और नीचे क्या होता है? नेगेटिव। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो पॉजिटिव कामा नेगेटिव। तो इसी प्रकार से देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लिख सकते थे प्लस कामा प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट को लिख देंगे माइनस कामा प्लस, और थर्ड क्वाड्रेंट को लिख सकते हैं माइनस कामा माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट को क्या लिख सकते हैं? प्लस कामा माइनस। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक क्वाड्रेंट्स के बारे में तो हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर को आपको पॉइंट भी दिखाने आ गया होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको पॉइंट दिखाते समय कुछ और टॉपिक्स को भी ध्यान दीजिए। ठीक है ना, कि जैसे अभी हमने यहाँ पर सिंपल इंटीजर्स के रूप में लिया गया था। अभी मैं किसी एक ऐसे पॉइंट को लूँ जैसे जिसको थोड़ा दिखाने में दिक्कत हो। जैसे मैंने लिखा, अभी हमको लिखना है √3 कामा √2। क्या है बेटा? √3 कामा √2। तो पहले आपको क्या करना है, √3 का मान निकालना है कि ये कहाँ से कहाँ तक है। देखिए √3 की वैल्यू होती है 1.732 समथिंग अराउंड। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो मैं 1.7 समझ लूँ, कामा √2 क्या होता है बेटा? 1.414। तो आप ये लगभग 1.7 समझिएगा और इसे क्या लिखेंगे? 1.4 समझिए। ठीक है ना, लगभग ये 1.4 है। अब ध्यान दीजिए, 1.7 को दिखाने के लिए हम कैसे दिखाएंगे? थोड़ा सा साफ कर देते हैं इसको। ठीक है, ध्यान दीजिए, x का मान क्या है? 1.7। अब 1.7 जो होता है ये किसके बीच में है? 1 और 2 के बीच में है। 1.41 किसके बीच में होता है? 1 और 2 के बीच में होता है। ये भी ध्यान दें। देखिए 1.7 के बारे में बात करेंगे तो अभी हम इसके बारे में 1 और 2 के बीच में, देखिए 1 के बाद क्या है? 0.7 है। तो हम क्या करेंगे? इसका 10 हिस्सा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ठीक है, इसमें हमारा 1.7 कितना हो जाएगा? 1.7 ये हो गया। तो 1.7 पे हमारा ये लाइन खींच जाएगा। और ऐसे 1.4 के बारे में है तो 1 2 3 4 ऐसे करके इसमें भी 10 कर देंगे और यहाँ पे 4 गिनकर
ये लाइन खींच देंगे और ये हो जाएगा क्या, √3 कामा √2, ठीक है, √3 कामा √2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे पॉइंट दिखाया जाता है, जिसमें डरना नहीं है। आपको एक्चुअल पॉइंट दिखाने के लिए पहले वैल्यू का मान आना चाहिए। जैसे मैंने कहा √3 का मान नहीं आता तो कैसे करेंगे, और हमने इसको पावर एंड रूट्स में, आप ध्यान दीजिएगा बेटा, तो रूट्स में मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका निकाला गया है। तो √3 का क्या होता है, √4 का क्या होता है, आप उससे देख के निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस क्लास को यही रोकते हैं, और हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगला लेक्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आप उसको देखना ना भूलें, ठीक है। और हाँ, साथ साथ हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।